हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम, सर्किट डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है और ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम होता है जो हम एच पैरामीटर को यूज़ करके बनाते हैं और इसी के बेस पर हम जो है अपनी कैलकुलेशन करेंगे। बट थोड़ा समझ लेते हैं इसको। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता क्या है? तो ये एक ऐसा जो है ऑसिलेटर होता है जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की तरह ये वर्क करता है, फेज को शिफ्ट कर देता है ये। इसमें एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है और ये PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर जैसे ही हम इस पर इनपुट देते हैं तो ट्रांजिस्टर जो करता है ये इनपुट वोल्टेज की फेज़ में 180 डिग्री का चेंज कर देता है। और यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक हम चाहते हैं क्योंकि बार्कहाउज़न क्राइटेरिया कहता है कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल जो हमें मिलेगा वो इंक्रीज़ होके मिलेगा, उसकी पावर इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर जितना भी लॉस हो रहा है तभी इसकी जो है LC ऑस्किलेशन में उसकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वापस से हम क्या कर देते हैं कि जब इस कलेक्टर पर, ये कलेक्टर, ये बेस और ये इमीटर है, बेस पर हम फीडबैक देते हैं और ये इसकी फेज़ में 180 डिग्री का चेंज कर देता है। ऐसे ये 180 डिग्री का चेंज हो जाता है यहाँ पर और थोड़ी सिग्नल की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम वापस से जब इसको इनपुट पे देते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए वापस से इसके अंदर 180 डिग्री का हमें फेज़ डिफरेंस चाहिएगा। तो उसके लिए हम 3 कंपेंसेटिंग जो है RC सर्किट को यूज़ करते हैं। ईच RC सर्किट 60 डिग्री का फेज़ डिफरेंस देता है, ये 60 डिग्री का फेज़ डिफरेंस देता है, ये 60 डिग्री का फेज़ डिफरेंस देता है और ये 60 डिग्री का फेज़ डिफरेंस देता है। और वापस से जो इनपुट हम फीडबैक देते हैं वो इनपुट फीडबैक की फेज़ और इस सिग्नल की फेज़ सेम हो जाती है और पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है। यहाँ पर कलेक्टर के साथ सीरीज़ में 3 कलेक्टर और 3 कैपेसिटर और उनके साथ पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं। तीनों की वैल्यू R होती है, बट जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन R माइनस HIE के इक्वल लेते हैं, क्योंकि जब इसका इनपुट यहाँ पर जाता है तो आपका HIE क्या होता है? तो HIE हम यहाँ पर बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये जब इनपुट रेजिस्टेंस इसमें जाता है तो ऑलरेडी इनपुट रेजिस्टेंस HIE है और जब ये इसमें ऐड होता है तो यहाँ पर R प्लस HI, R माइनस HI प्लस HI, तो HI से HI कैंसिल हो जाता है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R ही बचता है। तो इस तरह से हम इस फीडबैक सर्किट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। RC सर्किट के थ्रू हम क्या करते हैं, वापस से इसमें जो हम चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी इनपुट दिया जाता है वहाँ पर इनपुट पर बेस पर दिया जाता है। अब यहाँ पर बेसिक सर्किट्स का हमने शोन कर रखा है। वापस से इस सर्किट में R1, R2 और RE ये तीनों रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं ये। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये माइनस VCC के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर के ट्रांजिस्टर में DC ऑपरेटिंग पॉइंट को ये डिसाइड करते हैं। जो आपका कैपेसिटर C होता है पिछले वाले की तरह ही, ये यहाँ से आने वाले सिग्नल को जो है यहाँ से बाईपास जनरेट करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भले ही बहुत हाई है लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पर आकर के ये जो है कनेक्ट है। तो ये जब हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स आती है तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स के लिए ये क्या कर देता है, ये इसका रिएक्टेंस बहुत लो हो जाता है और उसको ईजिली अपने अंदर से पास कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये कहें कि इसमें वोल्टेज शंट फीडबैक का हमने यूज़ किया है। इसमें वोल्टेज शंट फीडबैक को हम यूज़ करते हैं और इस प्रकार ये जो आपका ऑसिलेटर होता है ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ये जनरेट करता है और मोस्टली सर्किट्स में इसको हम यूज़ करते हैं। आगे हम यहाँ पर कहें तो बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर R1, R2, R3, RE के मान बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, अतः AC के जो ऑपरेशन में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हमने जो इन्वर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो HRE जो होता है, HRE को हमने यहाँ से क्या माना है, बहुत नेग्लिजिबल माना है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं इन्वर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो। और जो आउटपुट कंडक्टेंस होता है HOE,
इन दोनों की ही वैल्यू बहुत लेस होती है यहाँ पर, तो इन दोनों को इसमें से हम हटा करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ पर रेडी करते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट है जिसमें हमने इसको नेग्लिजिबल माना है और R1 R2 R3 RE को बहुत हाई माना है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम रेडी करते हैं। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को रेडी करने के बाद में हम यहाँ से इसके लिए फाइनली जो फ्रीक्वेंसी है और जो बार्कहाउजेन जो क्राइटेरिया है उसकी कंडीशंस को हम यहाँ प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इस सर्किट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से उस सर्किट को यूज़ करूँगा और उस सर्किट को यूज़ करके यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, फाइनली कंडीशन हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आपका जो है यहाँ पर RL प्लस R प्लस जे ओमेगा एल, RL प्लस R प्लस यहाँ से रहेगा 1 अपॉन में ओमेगा जे अपॉन में ओमेगा सी। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर ली है यहाँ से, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने जे को यहाँ पर ऊपर लिया, बाकी हमने जे को नीचे लिया था कि सीरीज वहाँ पैरेलल में था, या सीरीज़ में है कैपेसिटर आपका। तो ये जे ओमेगा सी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर मिलती है, और यहाँ से करंट I1। ये तीनों ही रेजिस्टेंस है आपके। अगर सर्किट को देखें, हम सर्किट को देख करके अगर किरचॉफ्स के KVL रूल को अपन फॉलो करें, तो यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से हम सबसे पहले लूप फर्स्ट की बात करते हैं। तो लूप फर्स्ट में करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से ये रहेगा आपका RL इंटू I1, ऐसे अपन चल रहे हैं इस लूप के अंदर इस एरो की डायरेक्शन में। फिर C है तो C के लिए जे अपन ओमेगा सी I1 है, फिर R इंटू I1। ये हमारे पास एक कंडीशन कंप्लीट होती है। बट इसमें आपका करंट जो है दूसरा करंट I2 भी इसमें इंटर हो रहा है, तो आगे के लिए मैं लिख सकता हूँ इसको RI2 लिख सकता हूँ। अगर KVL रूल को अपन लगाएं, आप जानते हैं KVL रूल इजीली, तो RI2 इसमें होता है। और साथ ही साथ यहाँ से जो मैं लिख सकता हूँ प्लस HFE-RL इंटू I3। देखिए ज़रा, और ये दैट्स इजिकल टू 0। हम इस लूप में घूम गए। ये RI2 यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हम चल रहे हैं ऐसे, और करंट आपका I2 ऐसे फ्लो होकर आएगा, तो नेगेटिव लिया है इसको मैंने। साथ ही साथ जो HFE-RL है, HFE-I3, तो HFE-I3 यहाँ से हम इसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब ये भी आपका इसमें ऐसे ही इंटर होगा, RL के अंदर ऐसे ही इंटर होगा, है ना। ये करंट को मैं इस डायरेक्शन मार रहा हूँ, ऑलरेडी क्या है, माइनस का HFE-I3 है ना, इसको अपन I3 कह सकते हैं। तो माइनस का HFE-I3 ऑलरेडी नेगेटिव है, बट ये यहाँ से इसमें RL में ऐसे एंटर होगा, और हम जो इसमें घूम रहे हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। या फिर हम ऊपर से भी कह सकते हैं भाई HFE-I3 नीचे की तरफ है, तो हम ऊपर से इसमें ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट आपका ऊपर से इंटर कर रहा है, तो माइनस का HFE-I3 होगा। बट यहाँ पर इसमें घूमते वक्त करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है इस RL में, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल जाती है। हम इसी प्रकार लूप सेकंड की बात करते हैं। ये मैंने लूप फर्स्ट में कहा था, इन लूप सेकंड। तो लूप सेकंड में क्या कंडीशन होती है, इस लूप सेकंड में हम वापस से KVL रूल लगा देते हैं, और इसके लिए मुझे इक्वेशन मिलती है माइनस का RI1 माइनस RI1 मुझे मिलता है RI1, ये कंडीशन एक तो, और थोड़ा जमा के लिख रहा हूँ इसको मैं, प्लस का 2R और J अपॉन में ओमेगा सी, ये आपकी करंट I2 है, प्लस का 2R J अपॉन ओमेगा सी I2, और माइनस का RI3, अब हम यहाँ से इसको देखें तो देखिए लूप सेकंड में मैं अगेन ऐसे घूम रहा हूँ, तो C में करंट कैसा है, इस डायरेक्शन हम चल भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा J ओमेगा सी I2। यहाँ से होके इसमें R, तो आपका करंट भी I2R इसमें ऐसे ही फ्लो, तो I2R, और फिर से घूम के ऐसे आ गए हम, और ऐसे ही हम चल रहे हैं, तो ये क्या रहेगा I2 इंटू R। यदि आप चाहे यहाँ से ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जा रहे हो तो I2 करंट R एक, फिर J ओमेगा सी, फिर I2 करंट, तो I2 कितने हो जाएंगे आपके 2R हो जाएंगे, तो 2R I2 कॉमन निकाल लिया। साथ ही साथ इस वाले में, इसमें हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं, और करंट I3 करंट वो इसमें ऐसे जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो I में नेगेटिव हो जाएगा। साथ ही साथ माइनस का RI1 करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है ना। हम जा रहे हैं इस लूप में ऐसे घूमते हुए, और करंट आपका आ रहा है I1 ऐसे,
तो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी। हम लूप थर्ड की बात करें तो इन लूप थर्ड लूप में क्या होगा, तो थर्ड लूप में यही वापस से मैं KVL रूल अप्लाई करता हूँ। तो थर्ड वाले के लिए ये बनेगा माइनस का RI2, माइनस का RI2 ये रहेगा, और साथ में रहेगा यहाँ पर प्लस का 2R प्लस J ओमेगा C, प्लस का 2R और प्लस का J अपॉन में ओमेगा C इंटू I3 दैट्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि I1 तो करंट इसमें है, लूप थर्ड को देखते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अब यहाँ से हम गए ऊपर, करंट I3 भी ऊपर, तो I3R, फिर ऊपर तरफ गए ऐसे घूमे तो यहाँ से I3 J ओमेगा C, फिर नीचे की तरफ आ गए और इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या है आपकी R ही है एक तरह से, ये R डैश लिया है मैंने, ये इन दोनों को मिला के लिया है ताकि इनपुट पर जाकर कैंसिल, लेकिन एक्चुअल में ये R की वैल्यू के ही इक्वल होता है। ठीक है ना, 3 RC सर्किट लिए हैं मैंने, तो ये भी आपका R है, ठीक है ना, और R है तो RI3 फिर से तो इसमें ऐड होकर 2R हो गया और इसमें आ गया। लेकिन इसमें आपका करंट जो हम चल रहे हैं ऐसे और I2 करंट आ रहा है ऐसे, तो माइनस का RI2 लिख दिया इस रेजिस्टेंस R में I2, और I1 इसमें नहीं है, इसलिए I1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 0I1, ये हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा तो मुश्किल है, तो हम यहाँ मैट्रिक्स मेथड से हम इसको हेल्प सॉल्व करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, जब आप जानते हैं अच्छे से मैट्रिक्स की टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूँ। I1 के लिए ये बन जाएगा RL प्लस R प्लस का J ओपन में ओमेगा C, एक तो ये होगा, फिर यहाँ से माइनस का R ये लिख दिया, फिर HFE RL ये I3 की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस का R I1 की वैल्यू है, फिर 2R प्लस का J अपॉन में ओमेगा C ये I2 की वैल्यू है सेकेंड टर्म में, और माइनस का R ये होगा। फर्स्ट में जो I1 0 है, I2 जो आपकी माइनस R है, और I3 जो है ये 2R प्लस का J अपॉन में ओमेगा C है। ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ से इसको ये, और साथ में मैं लिख देता हूँ इसको I1 I2 एंड I3 लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह से, तो ये कंडीशन हो जाएगी और दैट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 लिख सकते हैं। वापस हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस फिर से मुझे मिलने वाली तीनों इक्वेशंस, इसको इससे इसको इससे और इसके, मैट्रिक्स आप जानते हैं। अब I1 I2 I3 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब दोनों का मल्टीपल 0 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका ये पहला डिटर्मिनेंट है, पहला जो मैट्रिक्स है, इस पहले मैट्रिक्स का जो ये होगा वैल्यू वो 0 हो जाएगी। तो हम इस मैट्रिक्स को अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये तो हट जाएगा आपका, और ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ सबसे पहले मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये बनेगा आपका कितना है, ये है आपका RL प्लस R प्लस का J अपॉन में ओमेगा C होगा, और यहाँ से इसका ब्रैकेट हमने बंद किया, ये और ये इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब ये रहेगा 2R प्लस J अपॉन में ओमेगा C का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, इसके लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये लिख दी मैंने, और ये इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब माइनस का R स्क्वायर बनेगा, ये माइनस ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस का R स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर सेकंड को लेते हैं अपन, तो सेकंड क्या है आपका, ये है लेकिन ये माइनस R2 है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का R2, मतलब माइनस का RI2, यही रहेगा माइनस का RI2, ये सॉरी सिर्फ माइनस का R रहेगा क्योंकि इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस का R रहेगा आपके पास में ये, ठीक है ना, तो माइनस का R, और इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो होगी इसको और इसको छिपा दे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब माइनस का R इंटू 2R प्लस J अपॉन में ओमेगा C है, बिल्कुल ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट बंद। अगली कंडीशन के लिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो प्लस का कितना है HFE इंटू RL, ये इसको और इसको छिपा दें तो इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब कितना रहेगा R स्क्वायर, और माइनस का फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा 0 हो जाएगा, और ये सब मिल करके 0 के इक्वल होंगे। ऐसी इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जो है
हम जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई कर, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ, ये है आपका आर एल प्लस आर प्लस जे अपन ओमेगा सी, एज इट इज़ चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज हुआ। इन द ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर में सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बनेगा आपका 4r स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, और ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4r जे अपॉन में ओमेगा सी, ये तो रहेगा 2a एंड b, तो 4r जे अपॉन में ओमेगा सी। और साथ साथ में कितना है, माइनस का आर स्क्वायर आपका चल ही रहा है, तो ये आर स्क्वायर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना होगा ये आर स्क्वायर, और इन द ब्रैकेट ये बनेगा 2r प्लस जे अपॉन में ओमेगा सी होगा, ब्रैकेट बंद। और थर्ड जो कंडीशन है वो, तो ये आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस का एच एफ ई होगा, और इंटू आर एल और इंटू आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ मैं इसको। ये इतना हमारे पास वैल्यू आ गई। साथ ही साथ ये जो जे ओमेगा जे स्क्वायर है ना, इसको -1 लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये 1, ठीक है। और हम इसको जो है यहाँ पर इक्वेशन नाम दे दिया इसको मैंने। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जो अगली वैल्यू मेरे पास बन रही है, यहाँ से माइनस का आर था और 2r, और माइनस का जे ओपन ओमेगा सी है, माइनस का जे ओपन ओमेगा सी है, माइनस का, एक मिनट रुकिए, थोड़ी मिस्टेक कहीं हुई है इसमें, 2r माइनस का जे ओपन ओमेगा सी, 2r प्लस का जे ओपन ओमेगा सी, माइनस का जे ओपन ओमेगा सी यहाँ पर आ रहा है ये, तो माइनस का जे ओपन ओमेगा सी बन रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू है, यहाँ पर हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है भाई, यहाँ पर r, ये माइनस का r, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, तो ये दोनों वैल्यूज़ तो आपके देखो आर एल प्लस आर जे ओपन ओमेगा सी I1 है, फिर माइनस का r है आपका, फिर एच एफ ई आर है, फिर माइनस का r है, और 2r और माइनस का जे ओपन ओमेगा सी यहाँ पर इसको लिया जा रहा है, 2r माइनस का। एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें -1 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिवाइड, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाए, सरल ईजी हो जाएगी हमारी। मैं इसमें -1 से ऊपर, जे से ऊपर मल्टीप्लाई, जे से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 बन जाएगा, क्यों, जे स्क्वायर रहेगा ऊपर तो -1। सेम चीज़ यहाँ लिख दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बटे में जे, और इसको लिख देता हूँ मैं नेगेटिव वैल्यू के साथ, माइनस का 1 अपॉन में जे ओमेगा सी, जे से मल्टीप्लाई जे से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये रहेगा आपका माइनस का 1 ओवर जे ओमेगा सी, ये रहेगा माइनस का 1, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 1 अपॉन में जे ओमेगा सी है, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जे ओमेगा सी डिनोमिनेटर में आएगा भाई, यहाँ पर जे ओमेगा सी डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर भी जे ओमेगा सी डिनोमिनेटर में आएगा, 1 अपॉन में रहेगा ये, क्योंकि अपन बात भली कैसे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, बट उसका रिएक्टेंस तो यही होता है ना। तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और ये 1 अपॉन में जे ओमेगा सी, ऐसा रहेगा ये। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रहेगा 1 अपॉन में जे ओमेगा सी है, 1 अपॉन में जे ओमेगा सी, तो इसको भी लिख दूँ मैं, देखो 1 अपॉन में जे ओमेगा सी है, ध्यान दे, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ इसमें मैं, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस क्या होता है, यही तो होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, शुरू में हमने मिस्टेक कर दी थी। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं एक काम करूँ, जे से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ और जे से इसको डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा, जे स्क्वायर के लिए -1, तो ये बनेगा आपका कितना है, माइनस का जे अपन ओमेगा सी हो जाएगा, ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी यही चीज़ है, तो माइनस का जे अपन ओमेगा सी, इसमें देखो जे से मल्टीप्लाई, जे से डिवाइड, तो जे तो ऊपर और जे स्क्वायर -1, तो ये, और ये भी रहेगा माइनस का जे अपन ओमेगा सी, ये वैल्यू रहेगी भाई इसकी, ठीक है। करेक्शन आप देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी इक्वेशन से छोटी मोटी मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाया करती हैं। देखिए यहाँ पर, तो माइनस का जे अपन ओमेगा सी, ये तो एज इट इज़ लिख दिया, और 2r और ये माइनस का जे अपन ओमेगा सी है एज इट इज़, अरे इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, ये इसका होल स्क्वायर हो गया,
और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा छिप गया और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का जे अपन ओमेगा सी इंटू आर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एच एफ ई के लिए सॉल्व करूँगा इसको मैं, तो एच एफ ई के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे और ये 0 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये माइनस का जे अपन ओमेगा सी चल रहा है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग है ना, तो प्लस कितना रहेगा आपका, ये रहेगा जे स्क्वायर, ध्यान दें है ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 मतलब ए बी, तो ए बी तो 2 इंटू 2 4 आर जे अपन में ओमेगा सी हो गया और माइनस का आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का जो आर स्क्वायर ये हो गया और साथ में माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर हो गया, 2r माइनस का जे अपन ओमेगा सी है, ठीक है ना, और एच एफ ई इंटू आर एल इंटू आर स्क्वायर ये हमारे पास बन जाता है। इक्वेशन हम इसको नाम देके छोड़ देते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगा आपका आर एल प्लस आर माइनस का जे अपन ओमेगा सी है एज इट इज़ ये, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर रहेगा और प्लस का ये -1 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का 1 अपन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, और माइनस का ये रहेगा 4r जे अपॉन में ओमेगा सी। क्लियर है? और यहाँ से ये रहेगा आपका, तो इसमें चाहो तो भाई माइनस को छोड़ दो या माइनस फिर से कॉमन निकाल लें इसमें अपन यहाँ से। भाई जो आपका क्या था, अगली टर्म क्या थी आपकी, तो अगली टर्म थी माइनस का आर और माइनस का आर इंटू 2r अपॉन में ये पूरी इक्वेशन थी। तो यहाँ से ये कितना बना दिया आपने, प्लस का आर स्क्वायर हो चुका है ना, और 2r और माइनस का जे अपॉन ओमेगा सी है, ठीक है ना, माइनस का आर स्क्वायर है यहाँ से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको दोबारा सॉल्व कर देख लेते हैं इस इक्वेशन को। ये माइनस का आर आप ले रहे हैं इसको, तो माइनस का आर आपने इसको लिया है, ऐसे लिया है, ये ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है, ऐसे माइनस के आर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, और यहाँ जब इसको माइनस आर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ये इंटू ये रहेगा और ये इंटू, तो माइनस का आर इंटू 2r माइनस का जे अपन ओमेगा सी आएगा, बिल्कुल ये, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करके लिखें तो यहाँ से एक काम करें, माइनस का 2r स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, माइनस का 2r स्क्वायर और प्लस का जे अपन ओमेगा सी, मल्टीप्लाई करने पर यही होगा, तो माइनस का r इंटू 2r माइनस का 1 अपॉन जे माइनस का जे अपन ओमेगा सी रहेगा ये, बिल्कुल ये। और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये बन जाएगा आपका प्लस का आर स्क्वायर, है ना, और प्लस का ये आर स्क्वायर, या इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो एक ही बात यहाँ से होने वाली है। तो ये रहेगा आपका कितना है, यहाँ से माइनस का आर स्क्वायर 2r माइनस का जे ओपन ओमेगा सी, माइनस का आर स्क्वायर और 2r माइनस का जे ओपन ओमेगा सी। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला जो होता है -1 की पावर, हम दूसरा ले रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स दूसरा अपन ले रहे हैं जो इसका कॉलम और पहली रो ले रहे हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से प्लस ही तो बनेगा, ठीक है ना। और अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, माइनस का आर स्क्वायर जाएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो माइनस का आर स्क्वायर भाई सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो -1 की पावर 2 + 1 + 2 मतलब -1, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और साथ में इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये वैल्यू ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस का बन जाएगा, आर स्क्वायर रहेगा और साथ में 2r और माइनस का जे ओपन ओमेगा सी। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर लिखा है, तो माइनस का आर स्क्वायर 2r माइनस का जे ओपन ओमेगा सी होगा और प्लस का एच एफ ई आर एल इंटू आर है। तो ये इक्वेशन इजिकल टू ये ऐसे ही आ जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर 2r माइनस का जे अपन ओमेगा सी और प्लस का एच एफ ई और आर एल इंटू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी इजिकल टू 0, इसको फर्स्ट कह देता हूँ मैं। देखिए इसमें ज़रा देखो कुछ नहीं किया हमने, ये इक्वेशंस लिखी थी और इक्वेशंस लिख करके हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था। ये 1 अपॉन जे ओमेगा सी था, जिसको मैंने जे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैंने जे स्क्वायर -1 बन जाएगा और जे अपॉन ओमेगा सी आपका बन जाएगा। और फिर इसको मैट्रिक्स को सॉल्व किया है, ये वैल्यू पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगी इसके लिए, उसके लिए पॉजिटिव, तो उसके लिए ये प्लस आर बन जाएगा। जानते हैं आप सारणिक को सॉल्व करना, मैट्रिक्स को सॉल्व करना, और ये आपका इतना बन जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को वोल को हम सॉल्व करते हैं
और उसको पूरे को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो बार्कहाउज़न क्राइटेरिया बोलता है कि जो आपका जे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो हम उसको यहाँ से अब फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको पूरे को सॉल्व करता हूँ। तो डायग्राम यहाँ से मैं बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं अब अगली इक्वेशन लिखता हूँ कि लंबी इक्वेशंस रहेंगी यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से जो आपका रहेगा आर एल प्लस आर की पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इसको एक ही टर्म मान लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इस आर एल प्लस आर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से रहेगा आपका आर एल प्लस आर, ये रहेगा बिल्कुल, है ना। और इस आर एल प्लस आर को पहले मल्टीप्लाई किया मैंने 3r² से, तो 3r², फिर माइनस का यही आर एल प्लस आर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आर एल प्लस आर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1/ओमेगा² c² से, कर दिया मल्टीप्लाई। और इसी आर एल प्लस आर को तो माइनस का ये फिर से आर एल प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसके साथ में, तो आर एल प्लस आर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 4rj और अपॉन में किसके साथ में, ओमेगा सी के साथ में। क्लियर है। अब बचा आपका ये, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ में, तो ये रहेगा माइनस का कितना है 3r² जे, ये रहेगा, और अपॉन में ओमेगा सी होगा। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ में, तो ये बन जाएगा प्लस का जे तो ऊपर है इसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, और ये बन जाएगा ओमेगा³ c³। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होने पर, और माइनस माइनस फिर से आपका रहेगा प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, तो प्लस रहेगा, और कितना रहेगा ये 4r, तो 4r, और ये j इंटू जे मतलब j², j इंटू जे मतलब j², और प्लस का ओपन में कितना है ओमेगा² c², यही रहेगा। और j² -1 होता है, तो उसको मैं माइनस कर दूँ यहाँ पर। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो माइनस का ये बन जाएगा 2r³ हो जाएगा, बिल्कुल है। तो माइनस का 2r³ हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये बन जाएगा आपका कितना है r² अपॉन में कितना है यहाँ से ओमेगा सी। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, प्लस साथ में कितना है आपका ये एज इट इज चल रहा है, तो ये HFE इंटू साथ में कितना है RL इंटू r² दैट्स इज इक्वल टू 0। इतना कर दिया हमने काम, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। अब हम क्या करें कि जो आपके यहाँ से जो टर्म है ना बगैर जे ओमेगा वाली, उसको अलग छाड़ देते हैं, और जे ओमेगा वाली जे वाली टर्म को अलग छाड़ देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये हम लिख रहे हैं, तो आर एल प्लस आर, ये विदाउट जे ओमेगा जे वाली टर्म है, तो आर एल प्लस आर और इंटू साथ में कितना है 3r², ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने इसको। ये भी विदाउट जे वाला है, तो आर एल प्लस आर और कितना है 1/ओमेगा² c², ये भी विदाउट जे वाला है। और साथ में ये तीनों जे वाले आ रहे हैं, इसको हम अलग से लिखेंगे। अगला कौन सा हो रहा है, तो 4r और डिनोमिनेटर में ओमेगा² c², ये विदाउट जे वाला टर्म है। और माइनस का 2r³, ये विदाउट जे वाले टर्म है, तो 2r³, और प्लस का कितना है HFE RL इंटू r², ये विदाउट जे वाला टर्म है। तो जो जो विदाउट जे वाले टर्म थे ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ये तीनों जे वाली टर्म इसको छोड़ दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। और अब जे वाली टर्म देखते हैं, तो जे वाली टर्म में जितने भी जे हैं उनमें से अपन क्या कर लेते हैं, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो प्लस का जे कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, ये यहाँ से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। तो क्या बचेगा इन द ब्रैकेट आपके लिए, ये बन जाएगा माइनस का RL प्लस आर रहेगा। क्लियर है बिल्कुल, RL प्लस आर, और ये 4r अपॉन में ओमेगा सी, एज इट इज़ है, जे कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से। इसमें माइनस का 3r² है, और अपॉन में कितना है ओमेगा सी, इसमें से भी जे कॉमन निकाल लिया, और प्लस का 1/ओमेगा³ c³, इसमें से भी जे कॉमन निकाल लिया। और जे वाली टर्म कौन सी है, तो प्लस का ये है r² अपॉन में ओमेगा सी, ये जे वाली टर्म है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूँ मैं कितनी, ये बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, फ्रॉम बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये क्राइटेरिया ये कहता है कि आपका जो जे वाली टर्म है, क्योंकि ए बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए,
और इसका मतलब ये है कि 1 के इक्वल होने के लिए जो आपका ये टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, तो उसको 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया से। तो ये बन जाएगा माइनस का आर एल प्लस आर है, ठीक है ना, और 4r अपॉन में ओमेगा सी है, फिर क्या है माइनस का 3r स्क्वायर है अपॉन में ओमेगा सी है, मतलब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी, और प्लस साथ में कितना है 1 अपॉन में ओमेगा क्यूब सी क्यूब ये है, और प्लस का आर स्क्वायर अपॉन में ओमेगा सी, दैट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन ओमेगा सी कॉमन निकाल लेता हूँ उसको मैं, तो कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बन जाएगा आर एल प्लस आर, और कितना बच गया 4r, माइनस का 1 अपॉन ओमेगा सी कॉमन निकाला है, प्लस का कितना बच गया 3r स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो बचेगा, माइनस कॉमन निकाले ओमेगा सी, और माइनस का आर स्क्वायर, दैट्स इज इक्वल टू 0। ये 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा। और अब जो यहाँ से फाइनली सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बचेगा आर एल इंटू 4r प्लस का 4r स्क्वायर प्लस का 3r स्क्वायर, है ना, और माइनस का 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 0। अब देखो 4r स्क्वायर 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, मतलब 6r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर एल 4rl r, ये लिख दूँ इसको मैं, और प्लस का 6r स्क्वायर हो जाएगा, और दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं इसको उठा के नीचे ले गया मैं, तो 4rl r प्लस का 6r स्क्वायर ये बचा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा आपका 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ, आगे काम लूँगा इसको मैं, और ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 4rl r, और कितना हो जाएगा प्लस का 6r स्क्वायर, यही है। यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा, इस पर अंडर रूट चलाऊँगा लगाऊँगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, क्या ऐसा ही तो होगा, ये सी तो है और अंडर रूट में कितना है 4rl r और प्लस का 6r स्क्वायर, बोलो यहाँ से वर्ग स्क्वायर हटाया, इस पर अंडर रूट लगाया और सी को भी नीचे ले गया। ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है जो हमें मिलेगी इस सर्किट से जो हमने बनाया था, जो आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर से, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको 2πf रख कर मैं सिर्फ एफ रख दूँ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2πc, 2π डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अंडर रूट 4rl r और प्लस का 6r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें इस ऑस्किलेटर से मिलने वाली है, 1 अपॉन में 2πc, और ये हो जाएगा इतनी वैल्यू, ठीक है। आगे अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू जो अपन ने इक्वेशन नंबर, हम फिर से देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। मैंने इसमें जे की टर्म को 0 के इक्वल रखा है, तो यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ अब मैं, है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा शुरू में गलती हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने सही कर लिया और अब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। बड़ी इक्वेशन से हो जाती है प्रॉब्लम, मैंने दोबारा समझा भी दिया है कैसे क्या होगा। यहाँ से अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से क्या बन जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 2 से देखो वो इक्वेशन है, तो मैं इसको लिख दूँ, ये बचेगी, यही तो बचेगी RL प्लस R, है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, और साथ में रहेगा 3R स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, और माइनस का RL प्लस R ये है आपके पास में, है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा, और साथ में माइनस का 4R है ना, और डिनोमिनेटर में कितना है ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर है, और साथ में कितना है माइनस का 2R क्यूब ये बच रहा है, और साथ में कितना है प्लस का HFE ये बचा है, और कितना बच गया RL इंटू R स्क्वायर, ये है आपका बराबर 0, ठीक है। बाकी ये तो 0 हो ही चुका है। मैं काम करता हूँ, इस HFE को उठा के इधर ले जाता, तो माइनस का HFE RL ये बच जाएगा, उधर उठा के उधर ले गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते फाइनली, तो ये बनेगा आपका 3R स्क्वायर RL मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस का 3R क्यूब, ठीक है, और माइनस का कितना है, देखो एक काम करें, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ मैं, इक्वेशन नंबर 4 से,
इक्वेशन नंबर थर्ड से, सॉरी। तो यूज़ इक्वेशन नंबर थर्ड, हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ये वैल्यू है आपकी, तो यहाँ रख दूँ मैं, तो आर एल प्लस आर, ये तो था ही सही, और ब्रैकेट में 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4r। तो इसको रख दूँ ऐसे कैसे, तो 4RL और इंटू आर, यही तो होगा, और प्लस का कितना है 6r स्क्वायर, यही है, होगा बिल्कुल ये 1/ओमेगा स्क्वायर सी की जगह वैल्यू रख दी मैंने, और माइनस का 4r, ये भी एज इट इज़ है बिल्कुल, ये भी एज इट इज़ है, और फिर से 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 इसकी जगह फिर से वैल्यू रख दूँ, तो 4RL ये होगा, और प्लस का 6r स्क्वायर, 6r स्क्वायर, यही तो होगा। और आगे क्या बच रहा है, माइनस का 2r क्यूब, नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह कम पड़ रही है, तो माइनस इजिकल टू माइनस का HFE RL इंटू आर स्क्वायर, हो गया बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है इसकी, ओके। तो ये माइनस का 2r क्यूब, और जो बच्चा है उसको लिख लिया, और ये ऐसा हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई कर दें, पूरे को, वोल को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3r स्क्वायर RL, ये तो एज इट इज़ है, प्लस का 3r क्यूब, ये भी एज इट इज़ है। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर में, तो माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना बनेगा 4RL स्क्वायर R, यही तो होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस का कितना है 6RL R स्क्वायर, होगा बिल्कुल ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 4RL R स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और प्लस का 6r क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बंद। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो माइनस का बाहर रहने, तो माइनस को फिलहाल बाद में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर माइनस का, तो ये बन जाएगा 16r स्क्वायर RL, यही होगा, है ना, r स्क्वायर RL, और प्लस का कितना है, माइनस तो बाहर रखा है मैंने, ये 24, और कितना है r क्यूब, हो गया 6 चौक 24, 24r क्यूब, और साथ में नीचे की तरफ कितना चल रहा है, ये ब्रैकेट बंद, और माइनस का कितना चल रहा है 2r क्यूब, और दैट्स इज इक्वल टू माइनस का HFE RL इंटू आर स्क्वायर, हो गया। हम सॉल्व कर ले फाइनल, तो माइनस का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देता हूँ इसमें, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा माइनस का, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, क्लियर है, एक स्टेप हमारी कम हो गई, ये ब्रैकेट मैंने हटा दी है माइनस करके गुणा। अब फाइनली हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सबसे पहले 3r स्क्वायर RL माइनस का, और कौन सा बच रहा है r स्क्वायर RL, देखो 3r स्क्वायर RL, 4r स्क्वायर RL, ठीक है, 6r स्क्वायर RL, और 16r स्क्वायर RL, तो कितना हो गया ये, माइनस का 16 और माइनस का 4, मतलब माइनस का 20, ठीक है ना, हो गया ना, माइनस का RL, देखो 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 में से 3 गए तो 23 बचे, तो ये बन जाएगा 23r स्क्वायर RL, क्लियर है। और अब क्या बच रहा है आपका, 23r स्क्वायर RL निकाल लिया मैंने, अब जो बच रहा है, कौन सा बच रहा है, तो माइनस का 4RL R स्क्वायर, ये अकेला सिंगल ही है, RL की स्क्वायर की वैल्यू देख लो ज़रा, RL स्क्वायर R की वैल्यू सिंगल ही, RL स्क्वायर और कहीं नहीं है हमारे पास, RL स्क्वायर और कहीं नहीं, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। अब ये 3r स्क्वायर ये रहा, और 6r, तो 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 और माइनस के 24, माइनस के 27, और माइनस के 2r क्यूब, मतलब माइनस के 29r क्यूब, 29 क्या बन जाएगा ये r क्यूब हो जाएगा, हो गया सारा का सारा सॉल्व। और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और इसके इक्वल में उधर बच रहा है माइनस का HFE RL इंटू आर स्क्वायर, हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लूँ मैं माइनस का, भाई माइनस को इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 23 हो रहा है ना, 23 ये भी आपका माइनस का, देखो ज़रा ये 23 ये भी कैसा है आपका, माइनस का ही तो है, देख लो ज़रा, ये यहाँ पर -6 -4 माइनस का 16, फिर इसमें से अपन ने इसको किया है घटाया, तो ये माइनस का ही ये वैल्यू है, माइनस कॉमन निकाले तो माइनस का R स्क्वायर RL, तीनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो बचेगा क्या 23 और प्लस का 29, देखो
अब इधर से आर स्क्वायर कॉमन के ऊपर आर बच गया और नीचे आर एल हो जाएगा, क्यों आर एल था नहीं इसमें, आर एल से मल्टीप्लाई आर एल से डिवाइड, और यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस का, ऊपर से आर कॉमन निकाला, आर स्क्वायर और आर एल कॉमन निकाला है, तो ऊपर तो बच जाएगा एक आर एल और बटे में रहेगा एक आर और साथ में रहेगा 4, तो 4 आर एल अपॉन में आर, क्लियर है। और इजिकल टू माइनस का एच एफ ई आर एल इंटू आर स्क्वायर, तो आर एल इंटू आर स्क्वायर से आर एल इंटू माइनस से माइनस, तो एच एफ ई की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आ जाती है 23 प्लस 29 और इंटू 29 इंटू आर अपॉन में आर एल और प्लस का 4 आर एल अपॉन में आर, ये वैल्यू मेरे पास मिल जाती है इसकी। ओके, इक्वेशन नंबर ये हो गई 6। ये हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया फाइनली। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन निकाली, 5 फ्रीक्वेंसी देती है और इक्वेशन नंबर 6 जो है ये हमें एच एफ ई की वैल्यू यहाँ पर देती है। पर यदि हम दोनों को क्या रखना चाहते हैं, पोषित रखना चाहते हैं, जितनी भी एनर्जी लॉस्ट हो रही है उस एनर्जी को हम रिकवर करना चाहते हैं, तो पोषित दोलनों के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी ये है ना 6, ये हमें पोषित दोलन जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और ये पोषित दोलन की इक्वेशन हमें देती है। और जो इक्वेशन नंबर आपकी जो 5 है वो हमें इस आरसी ऑस्किलेटर से मिलने वाली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन मिल जाती है। अब 2 लीटर में आर एल बराबर क्या लिया जाता है, आर लिया जाता है, मतलब जो आर एल की वैल्यू है ये भी क्या ली जाती है आपकी अप्रोक्सीमेट आर के इक्वल ली जाती है। जो आर एल की वैल्यू है ये आर एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आर के इक्वल ली जाती है। तो जब आर एल इजिकल टू आर लिया जाता है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा इजिकल टू कितना बन जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये बन जाता है 1 अपॉन में सी और अंडर रूट में कितना हो जाता है आपका, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 आर एल की जगह आर ले लो तो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर एल इंटू आर मतलब आर स्क्वायर और प्लस का 6 आर स्क्वायर, यही होगा। तो 6 और 4 10 और आर बाहर, तो ओमेगा इजिकल टू 1 अपॉन में आर सी और अंडर रूट में 10, ये हमें इसकी क्या मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। कब, जब आर एल की वैल्यू आर के इक्वल ले ली जाती है तो उस कंडीशन पे ओमेगा बराबर 1 अपॉन में सी आर अंडर रूट 10, ये इस कंडीशन के लिए इस आर सी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर के द्वारा जनरेट करने वाली फ्रीक्वेंसी है। और फ्रॉम इक्वेशन 6 में जिस वैल्यू को रखता हूँ मैं, तो एच एफ ई दैट्स इज इक्वल टू 23 प्लस 29 और आर की जगह आर एल की जगह आर रख दूँ मैं, और प्लस का कितना है 4 आर एल की जगह आर अपॉन में आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और एच एफ ई जो मुझे मिलता है ये ग्रेटर देन इक्वल देन 56 मिलता है। मतलब जो एच एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 56 मिल जाती है। अतः दोलनों को पोषित रखने के लिए, हम दोलनों को पोषित रखना चाहते हैं, उसके लिए आर एल बराबर आर होना चाहिए, और आर एल बराबर आर होने पर जो एच एफ ई का मान 56 के बराबर 56 के इक्वल या 56 से इक्वल होना चाहिए, ये हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये रिक्वायरमेंट आ गई। और उसके लिए हमें इतनी फ्रीक्वेंसी की यहाँ से वेव मिलती है जो हमारी ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है।